हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, बैक टू माय चैनल डिप्लोमा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन के अंदर आप लोगों का जो एसीटी है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक इक्विपमेंट का यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। पिछले वीडियो में भी यूनिट 1 के कुछ टॉपिक के कवर किए थे। इस वीडियो में आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इतना टॉपिक आपको स्टडी करने टोटल, यानी कि यूनिट 1 में टोटल आपको 11 टॉपिक कवर करने हैं। मतलब यूनिट 1 जो है थोड़ा लंबा है, तो हेलो स्टूडेंट, बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा विषय में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन के अंदर हम यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे एसीटी का, जो कि एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट है। पिछले वीडियो में भी हम इसके यूनिट 1 के में कुछ टॉपिक कवर किए थे। आज इस सेशन के अंदर स्टार्टिंग से ले एंड तक जो टोटल यूनिट में कवर टॉपिक करने होंगे वो आज पूरा डिस्कस करेंगे इस मैराथन क्लासेस में। आज का मैराथन क्लासेस है, एसीटी यूनिट 1 कंप्लीट होगा। इस मैराथन क्लास में चाहे जितना टाइम लगे, 1 से 1.5 घंटा टाइम लगेगा, 2 घंटा टाइम लगेगा, टाइम का यहाँ कोई लिमिट नहीं है। मैराथन क्लास में टाइम का लिमिट नहीं होता है। तो चलते हैं, कुछ टॉपिक के बारे में मतलब कवर कर लिए थे। ओवरव्यू इस सेशन में हम करते चलेंगे। आपको इस यूनिट में टोटल 11 टॉपिक को कवर करने हैं। 11 टॉपिक को कवर करने हैं। 11 टॉपिक में ही बहुत सारा पॉइंट है, जैसे एडवांटेज, डिसएडवांटेज है, प्रॉपर्टी है, ये सब के बारे में जानेंगे इस सेशन के अंदर। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक, यानी इस चैनल के रिलेटेड, डिप्लोमा विद चैनल के रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उस ग्रुप में कमेंट्स कर रहे हैं कि आपका सिलेबस 40% नहीं कंप्लीट हुआ सर, हम लोग का सिलेबस आप कंप्लीट किए हैं एसीटी का। तो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिलेबस कंप्लीट करना। तो आप टेंशन मत ले, टेंशन रहे, झिझक ना रहे, ओनली फॉर स्टडी करें। सिलेबस कंप्लीट हुआ, डेट पोस्टपोन कर दिया गया। कितना है आपका? 6-7 यूनिट पढ़ने हैं, 6 या 7 यूनिट पढ़ने हैं, 6 या 7 यूनिट। तो आप 6 या 7 यूनिट पढ़ने हैं तो 1 यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो 1-2 वीडियो में यूनिट 1 कंप्लीट होगा। इस तरह से आपका अगर हम मुश्किल से अगर हम आपके 10 से लेके 12 क्लास ले ले तो आपका एसीटी कंप्लीट हो जाएगा। 10 से 12 में, हाँ 10 से 12 क्लासेस लेने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटा टाइम देना पड़ेगा। तो ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा 10 से 12 सेशन के अंतर्गत। 1 से 1.5 यानी 2 घंटा 2 आवर का लेक्चर अपलोड होगा, जो आप चलेगा क्लास, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ चलते हैं, सबसे पहले टॉपिक था जो ओवरव्यू करते हैं फाइबर के बारे में। फाइबर के बारे में हम टॉपिक को ओवरव्यू करते हैं और एक बार बता देते हैं कि इस जो आज का क्लास होगा आपको यहाँ बोर्ड पे नोट्स नहीं कराए जाएंगे, केवल पॉइंट आपको बताए जाएंगे। जो हम बताएंगे पॉइंट इस बोर्ड पे समझाएंगे, नोट्स यहाँ नहीं कराएंगे। तो रहा बात नोट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट जो है टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में आती कमेंट कर रहे थे कि सर आप नोट्स दे दीजिए, हम लोग अपने से कंप्लीट करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सिलेबस कंप्लीट होगा, टाइम टू टाइम कंप्लीट होंगे। लेकिन रहा बात नोट्स के, तो नोट्स आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स दे देना कोई बड़ी बात नहीं है, नोट्स में तुरंत पीडीएफ बना के यानी अपलोड कर दूंगे, टाइपिंग करके, हैंड राइटिंग टाइपिंग करके, चाहे कोई टाइपिंग करके आपको अपलोड कर दूँ, दे दूँ। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, मानता हूँ जो कमेंट कर रहे हैं कि मैं खुद से पढ़ता हूँ, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, प्राउड महसूस करता हूँ कि वैसे बंदे भी हैं जो अपने से कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट क्या होते हैं कि नोट्स मिला, नोट्स लिखते भी नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, प्रिंट आउट करा लिए, प्रिंट आउट कराने के बाद क्या होता है, प्रिंट करा लिए, उसके बाद एक देखते हैं उसने रखा है, हाँ नोट्स है ना, बस इतना ही है। लेकिन इस वीडियो जो अपलोड होता है, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, 99% देखते हैं, 1% तो वो चलते रहेंगे। तो इसीलिए आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। सो इसके लिए मैं सॉरी हूँ, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। हाँ, इस सेशन का नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, फिर से रिपीट करता हूँ, आज इस सेशन का नोट्स आपका डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम समझते हैं पहले फाइबर क्या होता है। तो फाइबर देखिए, फाइबर
में देखिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से नंबर ज़्यादा उड़ते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, देखता है कि बंदा लेंदी लिखा है कि शॉर्ट लिखा है। अगर आप पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट आंसर देते हैं, जो पूछता है उसका ही आंसर देते हैं, तो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होता है एग्जामिनर। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं, जो कि देखते हैं। ऐसा यूट्यूब बहुत सारे चैनल बताता है, आप नहीं बताते होंगे उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। मैं खुद अपना पॉइंट बाय पॉइंट इस सेशन में बताएंगे, हर सेशन में बताते हैं। जिस तरह से बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था कि आरसीसी वीडियो जो मैं पिछले बार अपलोड किया था उसका क्वालिटी थोड़ा मतलब लो था, सो इसके लिए सॉरी। लेकिन आज के बाद आपका क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट अब परचेस कर लिया हूँ। कुछ इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसका क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जो है क्वालिटी कंट्रोल होगा। सो मैं आपको ऐसे प्रॉमिस करता हूँ। चलिए सब टाइम व्यर्थ नहीं करते हैं, क्योंकि चलते हैं फाइबर की ओर। जितना भी प्रॉब्लम था आपका सॉल्व हो गया होगा, तब चलते हैं स्टडी और बोर्ड के ओर। अब आता है फाइबर क्या है, जो कि यहाँ पर आपको नहीं लिखा गया। तो फाइबर यूनिट 1 में फाइबर स्टार्टिंग है, तो फाइबर के बारे में जानता हूँ। फाइबर में पहला पॉइंट होता है कि फाइबर एक सिंथेटिक एंड नेचुरल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या फाइबर जो है एक सिंथेटिक है, नेचुरली है, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक मटेरियल है। आज ओनली फॉर समझेंगे, फिर आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स में लीजिएगा, क्योंकि इतना का नोट्स यहाँ लिखवाना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए फाइबर जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सिंथेटिक मटेरियल है। जो कि दूसरा पॉइंट, दी फाइबर इज मैन्युफैक्चरिंग फॉर अदर मटेरियल। फाइबर जो है वह मैन्युफैक्चर होता है अदर मटेरियल से। जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल से फाइबर बनता है, बोले थे फाइबर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नेचुरल से फाइबर बनता है। तो फाइबर जो होता है एक लाइट पीस होता है, जो थ्रेड वायर की थ्रेड की तरह होता है। थ्रेड की मतलब इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है, स्प्रिंग देखे होंगे उस तरह से कटा रहता है। स्प्रिंग से अच्छा एग्जाम्पल लीजिए नट लीजिए। नट देखूंगे क्या होता है, नट आराम से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। नट जो होता है देखिए इस तरह से थ्रेड करता रहता है। जैसे देखिए ये जो मान लीजिए ये एक नट है, इस तरह से यह एक नट है, इसमें जो है इस तरह से थ्रेड कटे रहते हैं। तो थ्रेड लाइट पीस से बना होता है। अब आता है बात कि फाइबर जो होता है वो कहाँ यूज होता है। तो फाइबर का यूज बहुत सारा इंजीनियरिंग पर्पस में होता है। जैसे इंजीनियर सिविल इंजीनियर यूज करता है, कंस्ट्रक्शन में जैसे आप यूज कीजिएगा, आप इंजीनियर बने तो आप यूज कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में जैसे बिल्डिंग बनाए। जैसे देखिए फाइबर का यूज बहुत सारा, जैसे फाइबर का यूज स्टील में यूज होता है। अथी आपका डोर विंडो है, ऐसा में मतलब फाइबर का यूज इंजीनियरिंग पर्पस में बहुत सारा जगह पे होता है। तो आप फाइबर समझ जाएंगे। अब पहला जो पॉइंट है, यानी पहला जो टॉपिक है आपका, हमसे पहला बोलता है कि टाइप्स ऑफ फाइबर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मीन्स हुआ कि फाइबर कितने तरह के होते हैं उनके बारे में हम बताएंगे, और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताएंगे। तो पिछले वीडियो में बताया कि फाइबर जो होता है वह 3 टाइप्स के होते हैं, कार्बन फाइबर, स्टील फाइबर और कौन सा ग्लास फाइबर। फाइबर आपके मिलने 3 टाइप्स होते हैं, स्टील फाइबर, कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर। देखिए क्या कीजिएगा, पहले वीडियो आराम से देखिएगा, उसको नोट्स कीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि पहले नोट्स कर लीजिए उसके बाद वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम नहीं है, बट वीडियो देखिए, मिस ना कीजिए, क्योंकि आज इस मैराथन क्लास में आपका यूनिट 1 कंप्लीट होगा, क्योंकि मेरा एम पर्पस है यूनिट 1 कंप्लीट करना। चलिए फाइबर जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, स्टील फाइबर, कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर। हम 3 टाइप्स के फाइबर के बारे में जाने, स्टील, कार्बन और ग्लास फाइबर। अब हम चलते हैं स्टील फाइबर। पहला है टॉपिक मेरा स्टील फाइबर। देखिए जो स्टील फाइबर है वह पहला पॉइंट इसमें होगा कि स्टील फाइबर आर मेड फ्रॉम द या प्रोडक्शन फ्रॉम द कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर। कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर मतलब माइल्ड स्टील का एक टाइप से उसका ही बना होता है, यानी कि जो स्टील फाइबर है वो कोल्ड्रॉन स्टील वायर से बना होता है, जिसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर बात किया जाए तो 280 से 440 मेगापास्कल को अगर न्यूटन पर mm² भी बोल सकते हैं। तो जो स्टील वायर है, जो स्टील फाइबर है उसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो 280 से 440 न्यूटन पर mm² होता है। स्टील वायर जो होता है, स्टील वायर जो है कंक्रीट में यूज कर लिया जाए तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी ज़्यादा आ जाता है, यानी कि कंक्रीट जो है कॉम्प्रेशन में मजबूत है, टेंसाइल में लो है। तो अगर हम स्टील फाइबर का यूज कर ले कंक्रीट को, तो कंक्रीट के साथ अगर स्टील फाइबर का यूज करें तो उसका जो प्रॉपर्टी है टेंसाइल प्रॉपर्टी वह इंक्रीज होता है, और इंक्रीज हो जाता है टेंसाइल प्रॉपर्टी से, और उधर कॉम्प्रेशन में मजबूत है तो सेफ जोन में आ जाता है। तो अगला जो पॉइंट होगा वह यह होगा कि यह कोरोजन रेजिस्टेंस है, इसमें कोई जंग नहीं लगता है। तो इतना सारा पॉइंट था स्टील
फाइबर में। अब देखिए बात होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट का होता है कि हमको स्टील फाइबर का डेफिनेशन याद नहीं है लेकिन एडवांटेज याद है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी होता है एडवांटेज याद है डेफिनेशन नहीं याद है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं, एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़िए। क्या है आप एडवांटेज कहाँ से निकाले हैं? स्टील फाइबर से ही तो निकाले हैं। तो एडवांटेज कोई स्टील फाइबर में डिफिनेशन निकाल दे, लिख दे, कोई टेंशन नहीं है। पहला केस या डिफिनेशन याद है स्टील फाइबर एडवांटेज है तो उसको पॉइंट तोड़ दो, या ऐसा भी तो रिजल्ट हो सकता है एग्जाम में दोनों पूछते हैं, यानी कि बोल दे राइट द डिफाइन ऑफ स्टील फाइबर एंड एडवांटेज। तो उस केस में थोड़ा टेंशन वाली बात उस केस में भी नहीं है। कुछ पॉइंट हम अगर एडवांटेज मान लीजिए 5 6 7 8 पॉइंट याद है तो 3 4 पॉइंट डिफिनेशन में लिख देंगे, 3 4 पॉइंट एडवांटेज में लिख देंगे। अन्यथा अगर याद है एडवांटेज अलग और डिफरेंस अलग तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए यह बात था कि एडवांटेज क्या है, तो स्टील फाइबर का एडवांटेज पहला हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ हैविंग 280 से 280 टू 440 पर एम स्क्वायर इज द कोरोजन रेजिस्टेंस इट हैज हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। और उसके बाद हो जाएगा क्या कि अगला पॉइंट हो जाएगा कि ये केमिकल रेजिस्टेंस है, कोरोजन रेजिस्टेंस, मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, ये सब आगे एडवांटेज के अंतर्गत। जितने भी हम फाइबर पढ़ेंगे उनका एडवांटेज अगर देखा जाए और एडवांटेज जितने भी फाइबर पढ़ेंगे 3 टाइप्स के फाइबर पढ़ेंगे उनका एडवांटेज सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो यह माइनर रखता है, सिर्फ ओनली चेंज होगा कहाँ बताएं टेंसाइल स्ट्रेंथ कि स्टील फाइबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ कुछ और होता है 280 440 पर इसका, कार्बन का कुछ और होगा, और बात रहा तो फाइबर का कुछ और होगा, यानी कि फाइबर क्या फाइबर ग्लास फाइबर का कुछ और होगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं डिसएडवांटेज की ओर कि स्टील फाइबर का डिसएडवांटेज क्या है। तो आपको डिसएडवांटेज जो है स्टील फाइबर का डिसएडवांटेज आपको स्टील फाइबर का नहीं पढ़ना है सिलेबस में, आपको क्या पढ़ना है यूज पढ़ना है। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज लिखा गया है इसलिए हम सॉरी, यहाँ पर आपको सिलेबस में यूज पढ़ना है कि स्टील फाइबर का यूज क्या है। तो पहला यूज में आपको डिफिनेशन बताया, देख रहे हैं किस तरह से डिफिनेशन से एडवांटेज बनता है और डिफिनेशन से ही पर यूज बनता है, एप्लीकेशन बनते हैं, एप्लीकेशन मीन्स यूज होता है। तो अगर बात करें हम स्टील फाइबर का यूज की, तो पहला स्टील फाइबर का जो यूज होता है वह अगर हम स्टील फाइबर इज मिक्स विथ कंक्रीट देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज। स्टील फाइबर को अगर हम कंक्रीट के साथ मिला दे तो मेरा क्या होता है, वह मेरा जो है वह बढ़ जाता है, क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। स्टील फाइबर का यूज अगर बोले तो स्टील फाइबर इज यूज फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, दैट फॉर ग्लास फाइबर सॉरी दैट फॉर विंडो डोर, और बोले तो कंक्रीट के साथ आरसीसी बीम में सब में यूज किया जाता है। उसके बाद अगर अगला पॉइंट बोले तो इसको शॉर्ट कंक्रीट में भी यूज किया जाता है। शॉर्ट कंक्रीट मतलब होता है ये छोटा मोटा स्ट्रक्चर ढाल दिया जाए उसमें भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट कंक्रीट में भी यूज कर सकते हैं। अगला जो यूज आता है आप टनल लाइनिंग देखे होंगे, सॉरी कैनाल लाइनिंग देखे होंगे, कैनाल लाइनिंग में भी स्टील फाइबर का यूज होता है। इस तरह से आपका एक टॉपिक क्लियर हुआ, सॉरी 1 पॉइंट मतलब पहला टॉपिक का 1 पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा आता है आपका कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर में बोले तो अगर कि कार्बन फाइबर द मिक्स ऑफ द 2 कंपोनेंट, कार्बन फाइबर 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है कार्बन और फाइबर। कार्बन और फाइबर जिसमें 85% कार्बन की परसेंटेज रहती है, ये ना आराम से पढ़ेंगे ठीक है। 85% कार्बन रहता है सॉरी कार्बन फाइबर में 85% यानी 85% कार्बन की मात्रा रहता है। अब देखिए जो कार्बन फाइबर है वो मोर एक्सपेंसिव होता है अदर देन फाइबर के तुलना में, मतलब जो आपका स्टील फाइबर है ग्लास फाइबर है उसके तुलना में कार्बन फाइबर मोर कॉस्टली एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए इसका ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है। बात आता है इसके पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितना है, तो 2110 से 2815 न्यूटन पर एमएस, कितना 2110 से 2815 न्यूटन पर एमएस का इसके पास क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ है। यह कोरोजन रेजिस्टेंस है, केमिकल रेजिस्टेंस है, सेम 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी मिल गए। उसके बाद आता है एडवांटेज की ओर, तो एडवांटेज में पहला प्रॉपर्टी यही हो जाएगा कि इट्स हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ 2110 से 2815 न्यूटन पर स्क्वायर। क्या इट्स हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ 2110 से टू 2815 न्यूटन पर एम स्क्वायर। दूसरा हो जाएगा एडवांटेज इट्स द कोरोजन रेजिस्टेंस, इट्स द हैविंग हाई टेम्परेचर, ये ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी रहता है, ये ब्रेटल मटेरियल भी है, ये कोरोजन रेजिस्टेंस भी है, तो एडवांटेज कंप्लीट हुआ। रहा बात आपका यूज का, तो यूज है कार्बन फाइबर का, वह कहाँ यूज होता है तो बताते हैं। मछली जो कार्बन फाइबर का यूज होता है अगर हम
कि अगर हम कंक्रीट के साथ कंपोजिट मटेरियल बना दें, मतलब कार्बन फाइबर, यानी इट इज यूज फॉर कार्बन फाइबर इज द कंक्रीट देन मेड ऑफ कंपोजिट मटेरियल देन द हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर हम कंक्रीट के साथ इस कार्बन फाइबर का मिक्स करके कंपोजिट बना के जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वह हाई हो जाएगा। आगे होता है कार्बन फाइबर जो होता है वॉल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब जहाँ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाना हो उस समय यूज करते हैं। तो ये बहुत सारा क्षेत्र में जो आपका है वो यूज होता है क्या, कार्बन फाइबर। अगला है आपका ग्लास फाइबर। तो ग्लास फाइबर को फाइबर ग्लास भी कहते हैं। देखिए ग्लास फाइबर को फाइबर ग्लास के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि डिफाइन फाइबर ग्लास या तो डिफाइन ग्लास फाइबर। देखिए ग्लास फाइबर जो होता है वो फाइन, ग्लास फाइबर जो है वह माइनर ग्लास, यानी कि बोले तो बहुत छोटा छोटा माइनर ग्लास से मिलके बना होता है, जिसका डाया की अगर बात किया जाए तो 0.0036 mm होता है। अगर बात किया जाए कि इसकी डाया कितनी होती है 0.036 mm, यानी कि ग्लास फाइबर इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेरी फाइन मिनरल्स। ग्लास फाइबर जो है वो वेरी फाइन मिनरल्स से बने होते हैं जिनका डाया 0.0036 mm होता है। पॉइंट के बाद डबल नहीं पढ़ा जाता है, पॉइंट के बाद एक एक अंक को पढ़ा जाता है। तो इस तरह 0.0036 mm। अब ग्लास फाइबर के पास जो स्ट्रेंथ था, कौन सा स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। फाइबर है तो यह टेंसाइल स्ट्रेंथ ही रखेगा, कंक्रीट नहीं है, याद रखेगा। तो जो आपका ग्लास फाइबर है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो 1020 से 40-80 न्यूटन पर एम स्क्वायर रखता है। कितना रखता है, 10-20 से 40-80 न्यूटन पर एम स्क्वायर रखता है। देखिए ग्लास फाइबर जो है वह जो 10-20 से 40-80 न्यूटन पर एम स्क्वायर रखता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। यह जो है ग्लास फाइबर और वेरियस सोर्सेस में यूज होते हैं, वेरियस फील्ड में यूज होते हैं। अब आता है ग्लास फाइबर जो है कोरोजन रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस है। इस तरह से आपके एडवांटेज क्यों चलते हैं, तो पहला एडवांटेज यही हो जाएगा, इट्स हैविंग हाई टेंसाइल। देख रहे हैं जिस तरह से हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्या इंक्रीज कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम फाइबर की ओर इंक्रीज कर रहे हैं टाइप्स में, उसी तरह से आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है। स्टील का हुआ 10-20 स्टील के बाद 280 से 400, 240 से 480। उसके बाद हुआ क्या, कार्बन फाइबर का। कार्बन फाइबर के बाद कार्बन फाइबर का कितना 21-10 से 28-15। उस तरह से इसका वो फाइबर का 10-20 से 40-80। अब आता है बात कि इसमें जो ग्लास फाइबर है उसका दूसरा प्रॉपर्टी होगा कि कोरोजन रेजिस्टेंस है, केमिकल रेजिस्टेंस है, हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत सारा प्रॉपर्टी हो जाएगा। नोट्स में आपको दिए रहेंगे, देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। उसके बाद आता है ग्लास फाइबर का यूज अगर करें तो कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में बात करें तो डोर बनाने में, आरसीसी डोर बनाने में, विंडो बनाने में, तो बहुत सारा क्षेत्र में यूज होता है। दूसरा अगर यूज की बात किया जाए तो इसको अगर हम ग्लास फाइबर को, मतलब जहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंक्रीट में तो कंप्रेसिव रहता है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज वेल एज दैट प्लेस यूज वेयर प्लेस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज एज वेल एज टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट द यूज ऑफ कौन सा फाइबर, तो ग्लास फाइबर। तो इस तरह से इसका यूज हो गया। तो आपका इस तरह से जो यूनिट 1 है वह कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं यूनिट 2 की ओर। तो एक सेकेंड आप लोग आते हैं। चलिए देखते हैं प्लास्टिक। जो आपका सेकेंड टॉपिक है वही क्या है, तो प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, तो देखिए प्लास्टिक में अगर हम बात करें तो प्लास्टिक एक क्या है, प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है जो कि मैन्युफैक्चरिंग होता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से। प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है जो कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है। प्लास्टिक जो है यह जो है वह मैन्युफैक्चर होता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से, लेकिन बनता किससे, तो इट इज मेड ऑफ द
कम्बिनेशन ऑफ टू मोर देन पॉलीमर, यानी कि प्लास्टिक जो है दो या दो से अधिक पॉलीमर की कम्बिनेशन से प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। लेकिन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि प्लास्टिक इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अब बात होता है कि देखिए, जब प्लास्टिक, समझिए यहाँ पर बहुत क्लियर समझते हैं, जब प्लास्टिक पॉलीमर प्रोसेस, सॉरी जब प्लास्टिक पॉलीमर से ही बने होते हैं तो ऑल टाइप्स के प्लास्टिक पॉलीमर होते हैं, लेकिन बट सभी पॉलीमर प्लास्टिक नहीं होंगे। तो बोलता है ऑल प्लास्टिक इज पॉलीमर बट ऑल पॉलीमर इज नॉट प्लास्टिक। चलिए अब प्लास्टिक के हो गया आपका डन। बात आता है टाइप, तो प्लास्टिक जनरली दो टाइप्स होते हैं, थर्मोस्टेटिक और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक, पहले इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद डिफरेंस जान लेंगे। क्योंकि देखिए अगर डिफरेंस याद है दोनों में तो खुद पे खुद डिफाइन बन जाता है, डिफिनेशन बन जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर आप क्लियर कीजिए, ऐसे जब राइजेज केस होते हैं तो आप उसमें क्या कीजिए, डिफरेंस याद कीजिए, दोनों में डिफरेंस याद कीजिए। डिफरेंस याद करने से आपको तीन फायदे होंगे। दो में अगर डिफरेंस करते हैं तो पहला तो दोनों का डिफिनेशन याद होता है, और दूसरा पॉइंट ये होगा कि तीसरा पॉइंट ये होगा कि आप उसमें डिफरेंस भी जान लिए। तो जानते हैं पहले हम टाइप्स के, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक समझते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को सॉफ्ट प्लास्टिक भी कहते हैं। सॉफ्ट प्लास्टिक मीन्स हुआ कि वैसा प्लास्टिक जो बार बार शेप अपना गेन करता है, बार बार शेप चेंज करता है हीट देने से। यानी कि जिस प्लास्टिक को नीचे से हीट देते हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वो अपना बार बार शेप और स्वरूप चेंज करता है, दैट प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक। डिफिनेशन जानते हैं, द प्लास्टिक इज अ चेंज ऑफ शेप एंड साइज इन गेन अगेन, मतलब गेन अगेन ड्यू टू हीट ऑफ टेम्परेचर, मतलब हीट और टेम्परेचर बढ़ाने से वो बार बार शेप और साइज अपना गेन करता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल बात करें तो पॉलीस्टीरीन होते हैं, पॉलीथीन होते हैं और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन, यह जो है थर्मोप्लास्टिक है। दूसरा बात करते हैं थर्मोसेटिंग का। सेटिंग के मतलब सेट हो गया, कंक्रीट सेट हो गया तो क्या वो चेंज होगा शेप साइज? नहीं, सेट हो गया यानी उसका लाइफ सेट हो गया, मतलब सेट हो गया। जैसे आप लोगों का लाइफ कैसे सेट हो जाता कि नहीं सोचते हो कि हम तो यार गर्लफ्रेंड मिल गई, अब हमको लाइफ सेट है, अरे यार वो कुछ नहीं है, वो आज है कल नहीं रहेगी, वो सेट नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी नहीं है। टेम्पोररी भी तो नहीं चलता, वो भी टेम्पोररी नहीं है, राइट। वो सब चलिए बात की बात है, वो सब आप समझते होंगे। चलते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक को। तो आज इस सेशन में कोई बकवास नहीं, ओनली फॉर स्टडी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक चलते हैं, तो बोलता है, आराम से पढ़ेंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलता है दैट प्लास्टिक, पहला तो पॉइंट हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हार्ड प्लास्टिक कहते हैं। हार्ड प्लास्टिक मीन्स हुआ कि इसको कितना भी हीट दे दोगे ना, कोई इसमें चेंज से पोसाई नहीं होता है। इसमें नहीं होता आप प्यार करते गर्लफ्रेंड से फोन पर फोन कर फोन काट देते, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं यार, आप पर कोई असर नहीं पड़ा, उस पर आप क्या करते नहीं करते। उसी तरह से होता है, उस यानी उसको आपसे मन उब गया। इसमें ही होता है कि ये बार बार शेप चेंज कर रहा है तो मन उब गया, अब चेंज नहीं करेंगे, अब सारा सेट हो जाएंगे। तो यह जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो सेट हो जाता है, मतलब दैट प्लास्टिक विच इज नॉट चेंज द अगेन शेप एंड साइज ड्यू टू हीट ऑफ टेम्परेचर, मतलब हीट ऑफ टेम्परेचर से वो अपना बार बार शेप और साइज चेंज नहीं करता है, तो वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका एग्जांपल की बात करें तो बेकेलाइट होता है और मेलामाइन होते हैं। अब हम चलते हैं डिफरेंस में, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में जानते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक इज नोन एज सॉफ्ट प्लास्टिक, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा इट्स नोन इन हार्डन प्लास्टिक। दूसरा पॉइंट हो जाएगा द शेप एंड साइज गेन अगेन ड्यू टू हीट ऑफ टेम्परेचर, उसमें हो जाएगा द शेप ऑफ साइज इज डोंट गेन अगेन ड्यू टू हीट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट हो जाएगा पीवीसी पॉलीस्टीरीन पॉलीथीन इज अ एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, और वहाँ हो जाएगा बेकेलाइट एंड मेलामाइन इज अ एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला जो डिफरेंस हो जाएगा वह ये हो जाएगा, तो अगर ये बार बार शेप और साइज गेन करता है तो इसमें मतलब हो गया कि यह इकोनॉमिकल है, और वह जो अगर नहीं करता है एक्सपेंसिव है। इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए हम जो मनचाहा शेप और साइज ढाल सकते हैं, तो यह इसलिए इकोनॉमिकल होगा क्योंकि हम चाहे तो बाजार से मार्केट से नहीं खरीदे, अच्छी चेंज कर दी, शेप और साइज हिट करके हो गया।
लेकिन वह सेट हो गया, यानी कि अगर हमको ज़रूरी होगा दूसरा प्रोडक्ट का तो उसको हम नहीं चेंज कर सकते, दूसरा खरीदना ही पड़ेगा। तो एक्सपेंसिव इस तरह से होता है। आपका 2 पॉइंट जो है वह क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट आता है कि प्लास्टिक के टाइप्स अदर होते हैं, अदर बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे आज हम जानेंगे। नहीं, ये जो है ओरिजिन के बेसिस पे है। ये तो हम प्लास्टिक का टाइप जाने, लेकिन ओरिजिन के बेसिस पे कहें तो ये प्लास्टिक होते हैं पीवीसी, आरपीवीसी, एचडीपी, जीआरपी, एफआरपी और इसके प्रॉपर्टी यूज के बारे में जानेंगे। तो एक एक करके हम जानते हैं। पहले पीवीसी यानी कि थर्ड पॉइंट का 1 पॉइंट ए पॉइंट जानेंगे। पीवीसी का स्टैंड करें मतलब फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी या द स्टैंड ऑफ पीवीसी, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। दूसरा पॉइंट जानते हैं कि पीवीसी जो होता है वह कम्स फ्रॉम 2 वर्ड। पीवीसी 2 वर्ड से है, फ्लैचल एंड रिजिड। फ्लैचल एंड रिजिड 2 पॉइंट से पीवीसी आया हुआ है। तीसरा पॉइंट होता है कि एवरी ईयर इन आवर कंट्री इज 40 मिलियन टन अबाउट प्रोडक्शन। मतलब हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया कंट्री देश में लगभग एक साल में 40 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है पीवीसी का। पीवीसी 2 वर्ड से मिलके बना है, रिजिड और फ्लेक्सिबल। तो इस तरह से आपका ये पीवीसी टॉपिक कंप्लीट हुआ। उस तरह से चलते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पीवीसी में प्रॉपर्टी जानेंगे कि यह जो पीवीसी है वह सफिशिएंट स्ट्रेंथ है, केमिकल रेजिस्टेंस है, कोरोजन रेजिस्टेंस है। और बात आता है कि कॉमन प्रॉपर्टी होगा, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बात आता है कि यह कोरोजन रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस सभी सब सही है, तो अब इसका यूज जान लेते हैं। तो पीवीसी एक तरह कौन सा प्लास्टिक है? देखिए, जब यूज की बात आ जाए ना तो यूज अगर याद करने का यहाँ बताएं, आपको स्टार्टिंग में बताए थे, कोई याद यहाँ पर नहीं होगा, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो पीवीसी हम कौन सा प्लास्टिक एग्जाम्पल में बताए थे? थर्मोप्लास्टिक। पीवीसी बताए थे एग्जाम्पल में किया थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है कि वह शॉर्ट प्लास्टिक होता है, यानी अपना शेप और साइज बार बार गेन कर सकता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा ऐसा प्लास्टिक से बना प्रोडक्शन होगा जिसका शेप और साइज गेन होता है बार बार? तो पहला बोतल बनाने में, यानी इट्स द प्रोडक्शन ऑफ बोतल बनाने में। अगला है देखिए नॉन फूड प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन फूड वाला नहीं, तो उसमें भी हो जाएगा। खाने पीने वाला नहीं होगा तो फूड प्रोडक्शन में हो जाएगा, नॉन फूड प्रोडक्शन में। दूसरा बात करें तो फर्नीचर बनाने में भी होता है। फर्नीचर का अगर चेयर हो, टेबल हो, कुछ भी हो फर्नीचर से बना हो, तो उसको हीट करके उसको गला कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में दूसरा शेप और साइज गेन किया जाता है। इस तरह देखते होंगे आप, कबाड़ी वाला जो होता है वो क्या टूटा फूटा आपका कुर्सी उर्सी ले जाता है, क्या ले जाता है आपकी कचरा खरीद के। वो खरीद के कुछ ही करेगा? कुछ नहीं करेगा ना, कंपनी में देता है, कंपनी में सेल करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, फिर से वही कुर्सी आप लेते हैं, बैठते हैं, टूटल के कुर्सी आप लें, सही हो जाता है। तो यह यूजेज है बहुत सारे। तो अब हम चलते हैं टू बी पॉइंट की ओर। जो है मेरा बी पॉइंट, आराम से पढ़ेंगे। आरपीवीसी का फुल फॉर्म होता है रिजिड पॉलीविनाइल क्लोराइड। आरपीवीसी का फुल फॉर्म होता है रिजिड पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब बात आता है कि जो आरपीवीसी है इसको हम यूपीवीसी भी कहते हैं, अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड। मतलब अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड का मतलब होता है कि उसको हम हार्ड हो गया, समझिए आप पॉइंट यही समझना, हार्ड हो गया। आरपीवीसी यूपीवीसी हो गया, आरपीवीसी हो गया, वो हार्ड हो गया। अनप्लास्टिसाइड मतलब उसमें प्लास्टिसाइड नहीं, जो हार्ड हो गया। तो अगला जो पॉइंट आता है वो लिखेंगे आरपीवीसी इज कम्स फ्रॉम द पीवीसी। जो रिजिड पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो पीवीसी से आया। कैसे? पीवीसी ऑब्टेन फ्रॉम 2 वर्ड रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, तो वही से या निकला हुआ आरपीवीसी। देखिए रिजिड पीवीसी इज कॉल्ड टू आरपीवीसी, मतलब जो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड रिजिड हो गया, हार्ड हो गया, उसको ही बोलते हैं आरपीवीसी। अगला प्रॉपर्टी जानते हैं। तो अब यह क्या ड्यूरेबल यानी टिकाऊ है, और जब यह रिजिड है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मोर होगा, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी रखता है, मोर है। उसके बाद यह सफिशिएंट होता है, क्लोजर रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, आप में कौन सा रेजिस्टेंस आप ढूंढ लीजिएगा। बात आता है ये हम चलते हैं यूज की ओर। तो देखिए यह हार्ड है, यानी यह शेप और साइज गेन नहीं करता। बार बार जब शेप और साइज गेन नहीं करेगा तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? आप जरा कॉन्सेप्ट लगाइए, दिमाग लगाइए। उसके बाद हम चलते हैं आरपीवीसी के यूज की ओर। तो देखिए आरपीवीसी में क्या बोले कि यह हार्ड हो जाता है, मतलब ये मजबूत हो जाता है, ड्यूरेबल भी है। तो आप देखेंगे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें
हार्ड मजबूत करता है कि उसमें ज़्यादा लोड है तो रजिस्ट कर सके। तो पहला ड्रेनेज वर्क में होगा। दूसरा प्लम्बिंग का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका हैंडल बनता है या प्लम्बिंग प्लास्टिक का वह भी बनता है तो आरपीवीसी से ही बनता है। या तो फिर बोल सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पस में जो पाइप्स डाले होते हैं, पाइप के थ्रू जो वाटर सप्लाई होता है, देखिए इस तरह से जो पाइप्स बने होते हैं वह इस तरह से पाइप्स बने होते हैं। इसमें जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वाटर का जो सप्लाई होता है, पाइप देखिए बढ़िया से बनाते हैं। इस तरह से जो पाइप्स बने होते हैं इसमें जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वह भी बना होता है आरपीवीसी से ही। अब हम जानते हैं आपको दो टॉपिक क्लियर, सॉरी 2 पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें नेक्स्ट जो है एचडीपीई का फुल फॉर्म जाने तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एचडीपीई मीन्स हुआ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसमें डेंसिटी ज़्यादा है तो ड्यूरेबल हो जाता, यानी पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इम्पैक्ट लोड रेजिस्टेंस, मोर केयरफुली कोरोजन रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, ये सब होते हैं। उसके बाद अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बोले तो ये हार्ड है तो ड्यूरेबल मोर होगा, और ड्यूरेबल होगा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसमें ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं इसमें डेंसिटी जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। एचडीपी में स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात किया जाए तो होता है 2.6 से लेके। एचडीपी में अगर हम बोले अगर कि इसमें डेंसिटी कितना होता है तो यही होता है 2.6 से 2. इसमें मेल्टिंग पॉइंट 135 सेंटीग्रेड मीन्स हुआ कि अगर हम 135 सेंटीग्रेड के रेंज में अगर इसको हीट करते हैं तो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। मेल्ट मीन्स होता है पिघलना स्टार्ट होता है। मीन्स हुआ कि अगर एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन को 135 सेंटीग्रेड के रेंज में अगर हीट कर दे तो वह मेल्ट होना स्टार्ट होता है, यानी पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपके प्रॉपर्टी हो गए। यूज की बात करें तो अगर ये हाई डेंसिटी है तो प्लम्बिंग में, एग्रीकल्चर में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होगा। अब बात करें तो बोतल बनाने में भी यूज होता है। जो हार्ड बोतल होते हैं, हार्ड कंटेनर जो बने होते हैं, लिक्विड का कंटेनर यानी कि केमिकली कंटेनर जो लैब में यूज किया जाता है वह एचडीपीई का बना होता है। अगला जो पॉइंट है वो आपका है जीआरपी, यानी कि ग्लास रेनफोर्समेंट प्लास्टिक। जीआरपी के फुल फॉर्म की बात अगर करें तो ग्लास रेनफोर्समेंट प्लास्टिक होते हैं। देखिए ग्लास रेनफोर्समेंट प्लास्टिक होते हैं, यह जो है जीआरपी यानी ग्लास रेनफोर्समेंट प्लास्टिक, यह 2 मटेरियल से कंपोजिट से मिलकर मतलब ग्लास से, ग्लास रेनफोर्समेंट और प्लास्टिक से। देखिए ग्लास रेनफोर्समेंट और प्लास्टिक से मिलकर बने होते हैं। तो ग्लास रेनफोर्समेंट में टेंशन प्रॉपर्टी ज़्यादा है और प्लास्टिक में कंप्रेसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है। इसमें दोनों प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस और केमिकल रेजिस्टेंस, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में जाने तो प्रॉपर्टी ये हो जाएगा इट हैविंग द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एज वेल एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दूसरा प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो दूसरा आराम से पढ़ेंगे आराम से। दूसरा प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रॉपर्टी जो इसमें होता है वो यह होता है कि कोरोजन रेजिस्टेंस है, केमिकल रेजिस्टेंस है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस है। यूज की अगर बात करें तो इसमें जो एफआरपी है वह भी अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी यूज हो सकता है। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन फील्ड में जैसे डोर बनना है, विंडो बनना है, फ्लोर बनना है, ऐसे में यूज होता है। तो उसके बाद अगर बात करते हैं अगला यूज की बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में भी पाइप लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में, वाटर सप्लाई सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम यूज होते हैं। अगला जो पॉइंट है वह आपका एफआरपी। तो एफआरपी मतलब था फाइबर एनफोर्समेंट प्लास्टिक। तो फाइबर एनफोर्समेंट प्लास्टिक को हम जीआरपी बोल सकते हैं, यानी कि ग्लास एनफोर्समेंट प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। एफआरपी और जीआरपी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ग्लास एनफोर्समेंट प्लास्टिक या फाइबर एनफोर्समेंट प्लास्टिक सेम ही होता है, तो प्रॉपर्टी दोनों का सेम ही होगा। तो चलिए इस टॉपिक को पॉइंट को रहने देते हैं क्योंकि सेम है, सेम बताने का टाइम व्यर्थ हो जाएगा। अगला हम चलते हैं आप कलर प्लास्टिक शीट। कलर प्लास्टिक शीट की ओर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका कलर प्लास्टिक शीट। कलर प्लास्टिक शीट को अगर हम हिंदी में कहें तो इसका हिंदी में जो होता है वह तिरपाल होता है, जब आप जानते होंगे। कलर प्लास्टिक शीट का अगर हम हिंदी में डिफिनेशन डिफाइन करें तो इसका जो होता है वह होता है तिरपाल। कलर प्लास्टिक शीट जो है वह तिरपाल के नाम से जाना जाता है, हिंदी में तिरपाल होता है। आपको ठेठ भाषा में समझना आता है, ठेठ भाषा में समझ रहे होंगे। कलर प्लास्टिक शीट की बात करते हैं तो कलर प्लास्टिक शीट जो है वह है क्या, इसके बारे में ये कलर प्लास्टिक शीट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द
color plastic sheet is a manufacturing of industry. मतलब color plastic sheet is manufacturing in industry for the various purpose and desired shape और size. various purpose से और desired shape और size में बने होते हैं। जैसे इसका पर्पस हो जाता है कि यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन मटेरियल कवर, मतलब जैसे देखोगे कहीं सीमेंट सैंड एग्रीगेट ये सब है, उनके ऊपर क्या करते हैं, ऊपर से तिरपाल लगा देते हैं, छा देते हैं, तो वह क्या रैन से बच जाता है। इसका एक ही एम पर्पस होता है कि टेम्परेचर और रैन से बचाना, मतलब सन के लाइट से और वर्षा रैन से बचाना इसका मेन पर्पस और ऑब्जेक्ट होता है। अब बात हम करते हैं कि कलर प्लास्टिक जो होता है वो बहुत सारा फील्ड में बता दिए, यानी कि कंस्ट्रक्शन में भी होता है, या तो आप रैन कोट बना सकते हैं। ये रैन कोट होता है मतलब रैन से प्रोटेक्ट होने के लिए होता है, कोट के मतलब वो नहीं पहनने वाला है तो ये बचाता है। ये सब कलर प्लास्टिक के थे प्रॉपर्टी, ये सब मतलब कलर प्लास्टिक के बारे में इतना ही है। अब बात आता है कि कलर प्लास्टिक जो होता है वो डिजायर शेप साइज होता है या कलरहीन होता है, मतलब कलर के साथ होता है, यानी कि विथ कलर, यानी कि दैट प्लास्टिक विच मैप ऑफ द कलर, जो प्लास्टिक कलर के साथ बनता है कलर प्लास्टिक शीट कहलाता है। बहुत सारा मतलब इस तरह से पॉइंट है। और नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है बोलता है यूज ऑफ प्लास्टिक एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। प्लास्टिक का यूज हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों होता है, सब जानेंगे इस पॉइंट में। देखिए प्लास्टिक इज मैंने कहने का मतलब चलते हैं आराम से। प्लास्टिक इज अ लिटिल वेट, मतलब लाइटल वेट, लिटिल वेट मतलब हल्का होता है। प्लास्टिक इज अ लाइट वेट एंड डिजायर शेप और साइज अवेलेबल सो द इजिली हैंडल। दूसरा हो गया प्लास्टिक इज अ इकोनॉमिकल एंड प्लास्टिक इज यूज फॉर वेरियस पर्पस एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल कवर एंड एसी सीट भी बनते हैं प्लास्टिक से, एस्बेस्टस सीट होते हैं, रूफ सीट बोल सकते हो। आज बोले तो प्लास्टिक का यूज कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा फील्ड में होता है, जैसे मटेरियल को कवर करना है, या बोले तो मटेरियल कवर हो गया, या बोले तो रूफ को कवर करना है। देखते होंगे कि रूफ बन गया, बारिश आने वाला तो उसको ढक देते तो उस बारिश से प्रोटेक्ट करता है, मतलब उससे जो धार जो वर्षा के जो रे आते हैं उससे मतलब जो होता है क्या होता है उसको खाने बोलते हैं, जिसको आप बोलते हो क्या यार बोलते हो, चलो इरोजन से बचाता है, कटाव से बचाता है। आगे आता है इसका ही हम डोर में करते हैं, विंडो को कवर करने में, वॉल को कवर करने में, यानी इसका एक ही पर्पस है कि वर्षा और सनरे से प्रोटेक्ट करना। तो चलिए इस तरह से आपका जो था हुआ था प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन में क्यों होता है कंप्लीट हो गया। आपका नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउनलोड करने में समझने में दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में आप सबमिट कीजिए, या मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट पर कमेंट कीजिए। जो मेरा यह कॉन्टैक्ट है यहाँ लिख देते हैं 9110142459 पे आप कमेंट कीजिए। इतना मेरा व्हाट्सएप है। देखिए कॉल नहीं कीजिएगा, आप व्हाट्सएप यूज कीजिए, कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि कॉल का रिप्लाई हो सकता है नहीं भी मिले, तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप का रिप्लाई हम देंगे 100%। तो चलिए अब हम चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। बोलता है कि क्या बोलता है आर्टिफिशियल टिम्बर प्रॉपर्टी और टाइप्स एडवांटेज सब जानेंगे। देखिए आर्टिफिशियल टिम्बर क्या होता है, डेट टिम्बर विच इज द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज बाय ह्यूमन, मतलब जो टिम्बर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है इंडस्ट्रीज में ह्यूमन के द्वारा आर्टिफिशियल टिम्बर कहलाता है। दैट टिम्बर विच इज द टिम्बर विच इज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज बाय ह्यूमन दैट इज इक्वल टू आर्टिफिशियल टिम्बर। आर्टिफिशियल टिम्बर की अगर बात किया तो इट्स द हैविंग, या दूसरा डिफिनेशन अगर अदर डिफिनेशन बोले तो बोल सकते हैं हमसे द टिम्बर विच इज द सम प्रॉपर्टीज इंक्रीज, द टिम्बर विच इज सम प्रॉपर्टीज इंक्रीज इन इंडस्ट्री, मतलब जो टिम्बर वैसे टिम्बर जिनका प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज इंडस्ट्रीज में इंक्रीज किया जाता है नेचुरल टिम्बर के तुलना में, वो बोलता है आर्टिफिशियल टिम्बर। अब आता है इसका आर्टिफिशियल टिम्बर का एडवांटेज की बात करते हैं, तब यूज जानेंगे उसका टाइप जानेंगे। तो आर्टिफिशियल टिम्बर का एडवांटेज जानते हैं तो इट्स द मोर टेम्परेचर रेजिस्टेंस एज वेल एज नेचुरल टिम्बर। दूसरा इट द क्रोजर रेजिस्टेंस इज मोर एज वेल एज नेचुरल टिम्बर। इट्स द टर्माइट प्रूफ इज मोर एज वेल एज नेचुरल टिम्बर, क्योंकि नेचुरल टिम्बर का ही बना होता तो इसीलिए उससे तुलना कर दे रहे हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी होगा वो नेचुरल टिम्बर से जाता हो, चाहे टेंसाइल हो, कंप्रेसिव हो, कोरोजन हो, टर्माइट हो, मॉइस्चर हो, केमिकल हो। तो इस तरह से आपका एडवांटेज प्रॉपर्टीज हो गया। मात्र तरह से प्रॉपर्टी और एडवांटेज में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा।
प्रॉपर्टी और एडवांटेज दोनों सेम ही है। अब आता बात इसका यूज कहाँ करते हैं आर्टिफिशियल ट्यूमर में, तो स्टडी टेबल बनाने में, डोर बनाने में, विंडो बनाने में, बोले तो आप बोले तो चौकी बनाने में, बहुत सारा फील्ड में यूज होता है, इसलिए आर्टिफिशियल ट्यूमर का हर जगह यूज होने लगा है। बात होता है कि आर्टिफिशियल ट्यूमर के टाइप्स के बारे में, तो आर्टिफिशियल ट्यूमर को जो टाइप्स होते हैं वो आर्टिफिशियल ट्यूमर होते हैं मेनली, पहला तो भेनस होते हैं, दूसरा पैटर्न बोर्ड जिसको चिप बोर्ड के नाम से बोलते हो, पैटर्न बोर्ड हो गया, चिप बोर्ड हो गया, प्लाईवुड हो गया, भेनस हो गया, इस तरह से पैटर्न बोर्ड हो गया। यानी इतने तरह की आपके आज क्या है आर्टिफिशियल टिम्बर है, वेनस, बैटन बोर्ड, चिपबोर्ड, प्लाईवुड, बैटन बोर्ड, ये सब इतने तरह के आपको पढ़ने हैं आर्टिफिशियल टिम्बर में। तो सबसे पहला पॉइंट जानते हैं हम वेनस के बारे में, हम कि वेनस क्या है। पहला पॉइंट हम जानते हैं वेनस के बारे में, तो वेनस के अगर डिफाइन करें तो वेनस इज नथिंग बट अ थिन लेयर, मीन्स हुआ कि वेनस कुछ भी नहीं है लेकिन ये बहुत पतला पतला लेयर होता है। वेनस जो है वो कुछ भी नहीं है, वेनस जो है वह कुछ भी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, शांति से पढ़ेंगे। वेनस जो है वह कुछ भी नहीं है लेकिन वह एक बहुत पतला लेयर है, बोलता है वेनस इज नथिंग बट अ थिन लेयर। दूसरा पॉइंट हो जाता है कि वेनस इज यूज फॉर द अदर आर्टिफिशियली प्रोडक्शन, मतलब आर्टिफिशियल टिम्बर का प्रोडक्शन। वेनस का यूज करके हम बहुत सारे आर्टिफिशियल टिम्बर बना सकते हैं, जैसे वेनस से जो भी बनता है वह जो प्लाईवुड है, ये सब जो भी बनते हैं वो वेनस से ही बने होते हैं, तो प्लाईवुड ये सब हो गया। अब हम बात आता है कि इसका अब पर दूसरा अब हम जानते हैं प्लाईवुड। हम प्लाईवुड के बारे में जानते हैं, तो प्लाईवुड बोलेंगे, प्लाईवुड इज कम्बिनेशन ऑफ टू मोर देन लेयर ऑफ वेनस। प्लाईवुड कम्बिनेशन है दो या दो से अधिक लेयर से मिलकर बना होता है वेनस से। बात होता है कि वेनस इज यूज फॉर द टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर ऑफ प्लाईवुड। प्लाईवुड में वेनस मोस्टली है बॉटम में और टॉप में रहना, बीच में रहे या ना रहे, तो टॉप आराम से पढ़ेंगे, टॉप और बॉटम में जो वेनस है प्लाईवुड में रहते ही रहते हैं। प्लाईवुड का यूज अगर करें तो बहुत सारा वेरियस पर्पस में होता है, जैसे होता है पार्टीशन वाल बनाना। देखते हो कि एक बहुत बड़ा हॉल है जो आजकल KYP सेंटर है कौशल युवा परियोजना, उसमें देखते होंगे बहुत सारा हॉल रहता है, उसको क्या कहता है पार्टीशन, यानी प्लाई मार देता है, प्लाईवुड का पार्टीशन वाल बनाता है, सेंटर इधर से उधर डिवाइड करता है, यानी कि पार्टीशन वाल में भी होता है, यानी कि डिवाइड करने के रूप में भी यूज होता है। बोले तो प्लाईवुड से डोर भी बनते हैं, विंडो भी बनते हैं, बहुत सारा फील्ड में प्लाईवुड का यूज है। तीसरा हम जानते हैं बैटन बोर्ड, तो बैटन बोर्ड जो होता है उसको चिप बोर्ड भी बोलते हैं। बैटन बोर्ड की बात करें तो बैटन बोर्ड एक तरह के बोर्ड ही होता है जो कि मॉइस्चर रेजिस्टेंस सफिशिएंट होता है, यह भी एक कम्बिनेशन ऑफ वेनस से ही बने होते हैं। इस सब तरह से बैटर्न बोर्ड होते हैं। अगला बात करते हैं हमसे, बैटर्न बोर्ड हो गया, प्लाईवुड हो गया, वेनस हो गया, उसके बाद हम बोलते हैं चिप बोर्ड होता है, चिप बोर्ड यही होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद फाइबर बोर्ड, एक जो है वो फाइबर बोर्ड है, लास्ट जो आपका है वो फाइबर बोर्ड है। फाइबर बोर्ड भी एक तरह के फाइबर होता है, यह जो कम्बिनेशन है वो होता है कि प्लास्टिक के साथ वुड का मिश्रण, तो इससे क्या होता है कंप्रेसिव के साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी यूज हो जाता है, इंक्रीज होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाता है एक फाइबर बोर्ड में। तो बात आता है कि जो आपका फाइबर बोर्ड है वह सफिशिएंट स्ट्रेंथ होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, या जो वुड वेजिटेबल, या बात होता है कि ये बना किससे होता है, तो जो फाइबर बोर्ड होता है वो वेजिटेबल से बने होते हैं, आपका स्टार्च हो गया ये सब मिलके बने होते हैं, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गए, पाइप्स हो गए, ये सब से मिलके बने होते हैं। यह जो है आराम से पढ़ेंगे, फाइबर बोर्ड वह जो है वह केमिकली को ट्रांसपोर्ट करता है क्लीन वे से, उसमें कोई इफेक्टिव नहीं लाना देता है, न इसमें आता है न उसमें आता है, दोनों कंबाइन, दोनों साझा कर ले रिलेशन बना लेते हैं, नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से आपका जो था वह आपका आर्टिफिशियल टिम्बर प्रॉपर्टी और टाइप्स आपका द एंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अब चलते हैं हम क्या आर्टिफिशियल सैंड, उसके बाद उसके प्रॉपर्टी जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्लाउडिंग। आई होप आप समझ रहे होंगे, इस सेशन में कोई बकवास नहीं चल रहा है, ओनली फॉर स्टडी ही चलेगा आज।
7वां जो पॉइंट है आर्टिफिशियल सैंड है, उसके बाद प्रॉपर्टी एडवांटेज एनालिसिस। तो देखिए प्रॉपर्टी और एडवांटेज में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, दोनों सेम ही है। तो जहाँ प्रॉपर्टी एडवांटेज आपको सिलेबस में अलग अलग डिफाइन किया, अलग अलग डिफरेंस कर दिया, कोई टेंशन मत लीजिए, एक याद रखे प्रॉपर्टी याद है उसको भी एडवांटेज। कभी भी एग्जाम में नहीं पूछने वाला आप प्रॉपर्टी एडवांटेज, अगर पूछ भी देता है तो 10 पॉइंट याद कीजिए, चलो 5 पॉइंट लिख दीजिए प्रॉपर्टी में, 5 पॉइंट लिखिए एडवांटेज में, अलग अलग याद करने की कोई जरूरत नहीं। बताइए एडवांटेज मतलब क्या होता है, उसका गुण, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, उसके गुण, तो फिर क्या अंतर है, कुछ अंतर है। तो आगे आर्टिफिशियल सैंड क्या होते हैं कि दैट सैंड विच इज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्री इज द क्रस्ट ऑफ स्टोन। मतलब हुआ कि जो स्टोन इंडस्ट्रीज के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग होता है, स्टोन को क्रस्ट स्टोन करके और सीव के थ्रू, यानी कि हमसे स्टोन को आप क्या कीजिए, तोड़े, क्रस्ट किए, उसके बाद सीव किए, उसके बाद चलनी से चाल दिए, और जो बनता है उस तरह से सैंड, वही आर्टिफिशियली सैंड बुलाता है। दैट सैंड विच इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थ्रू क्रच स्टोन विथ द सीव। अगला पॉइंट अगर बात करते तो जो आर्टिफिशियल सैंड यानी कि दैट सैंड इज अवेलेबल वेयर प्लेसेस नेचुरल सैंड इज नॉट अवेलेबल। वैसे जगह पर ये अवेलेबल होता है जहाँ पर आपका नेचुरली सैंड अवेलेबल नहीं होगा। और जो आपका आर्टिफिशियली सैंड है वह कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं होने देता है, यानी कि लीकेज, जो वाटर लीकेज करता है वो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारा जो भी हम आर्टिफिशियल बनाते हैं वो नेचुरल से तुलना में अच्छा ही बनता है, तो इसमें भी कोरोजन रेजिस्टेंस लीकेज नहीं होने देता है, यानी कि वाटर टाइट होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज और एडवांटेज दोनों से में। तो प्रॉपर्टीज के बारे में तो बोलेंगे इट इज द हैविंग वाटर टाइट, दैट मीन्स नो लीकेज ऑफ वाटर। दूसरा बोलते हैं कि इट्स द हैविंग मोर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज वेल एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। और बोले अगला यूज बोलते हैं प्रॉपर्टीज बोलते हैं, तो इसमें जो होता है वह केमिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, केमिकल को रजिस्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी कि एल्कली जो वाटर है, यानी कि जो वर्षा अम्ल रैन अवस्थित होते हैं, उससे कोई प्रोटेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से अगला जो पॉइंट है वह है एडहेसिव और एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडहेसिव जो होता है वह ग्लूई सीमेंट पेस्ट होते हैं, मतलब जो आपका एडहेसिव के मतलब है ग्लूई पेस्ट सीमेंट, इसका मतलब है कि जो आप सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं किस लिए, प्लास्टर करने के लिए। तो उसी तरह से एक मिश्रण होता है ग्लूई सीमेंट पेस्ट, जिसको आप एडहेसिव बोलते हैं। एडहेसिव के बाद अगर डिफाइन करें तो बोलते हैं कि इट इज द मटेरियल, इट इज द सब्सटेंस विच इज यूज फॉर द एडिंग अप टू मोर देन लेयर। मतलब वह एडहेसिव ऐसा मटेरियल होता है, पहला तो पॉइंट है ग्लूई सीमेंट पेस्ट होता है, एडहेसिव ऐसा मटेरियल है, आराम से पढ़ें, एडहेसिव ऐसा मटेरियल है जो कि यूज किया जाता है दो मोर देन लेयर को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, उसको एडहेसिव कहते हैं। अगला आता है बात प्रॉपर्टी और एडवांटेज से। सभी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, अब हम जानते हैं एडवांटेज और प्रॉपर्टीज से। तो एडवांटेज के बारे में जानते हैं, इट इज द कनेक्टेड ऑफ टू मोर देन लेयर इजली, यह जो है दो मोर देन लेयर को इजली कनेक्ट करता है। दूसरा एडवांटेज, इट इज द वाटर टाइप, यानी दैट इज नो लीकेज होता है। दूसरा आता है इट इज द केमिकल रेजिस्टेंस, इट इज द कोरोजन रेजिस्टेंस। ये सब एडवांटेज आ गया। बात होता है अब डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए ये जो है ग्लूई सीमेंट पेस्ट तो कंबाइन कर इस तरह से बॉन्ड बनाता है, जैसे आप और आपकी गर्लफ्रेंड इस तरह से कंबाइन करते हैं तब तक जब तक रिलेशन अच्छा चलता है। जब उसमें कोई बीच में लड़की आ जाए या लड़का आ जाए या कोई मैटर आ जाता है तो क्या होता है, इस तरह से बॉन्ड टूट जाता है, ना कभी मिलना है ना कभी जुलना है, यानी कि चेहरा देखना भी पसंद नहीं होता है ऐसे रेयर केस में। तो इस तरह से जो आपका होता है वही इसमें होता है, यानी कि टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है, डिसएडवांटेज चलेगा, अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये क्या कहता है, बॉन्ड को तोड़ देता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। यानी टेम्परेचर हाई होने से अब क्या कहता है, बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज यह होता है कि यह क्या होता है, अगर आपका बॉन्ड टूट जाता है तो वाटर लीकेज करने लगता है, और वाटर लीकेज करता है तो श्रिंकेज ज़्यादा होता है, श्रिंकेज ज़्यादा होता है तो स्ट्रक्चर फेल होता है। इस तरह से आपका डिसएडवांटेज था। अगला बात करते हैं तो एकॉस्टिक मटेरियल एंड प्रॉपर्टी एंड यूज के बारे में।
अगला जो टॉपिक है आपका पॉइंट है 9 पॉइंट एकॉस्टिक मटेरियल प्रॉपर्टी यानी एकॉस्टिक मटेरियल मीन्स होता है साउंड प्रूफ मटेरियल। एकॉस्टिक मटेरियल में हम जानेंगे साउंड प्रूफ मटेरियल के बारे में। साउंड प्रूफ मटेरियल के बारे में जाने एकॉस्टिक मतलब होता है दैट मटेरियल विच इज द साउंड वेवलेंथ इज रजिस्टर, वैसा मटेरियल जो साउंड वेव को रजिस्ट करता है, मीन्स इको को बाहर नहीं होता है, रूम के अंदर इको नहीं होता, उस तरह से मटेरियल को जो यूज करते हैं वो होता है एकॉस्टिक मटेरियल। मतलब जो मटेरियल को स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है साउंड को रोकने के लिए एकॉस्टिक मटेरियल कहलाता है। अब आता है बात इसका प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानते हैं। तो प्रॉपर्टी मतलब होता है इट रजिस्ट ऑफ द साउंड वेव, या साउंड वेव को रजिस्ट करता है। दूसरा होता है इट्स रिड्यूस ऑफ को नॉइज पोल्यूशन, मतलब हल्ला साउंड की वजह से ही तो, या साउंड को ही रजिस्ट करता है, तो साउंड की वजह से जो होता है साउंड पोल्यूशन होते हैं, नॉइज पोल्यूशन होते हैं, उसको भी रजिस्ट करता है। दूसरा होता है कि इट्स द रजिस्ट ऑफ इको प्रॉब्लम को रजिस्ट करता है। मतलब इस तरह से इसका जो है प्रॉपर्टीज है। अब आता है यूज। देखिए साउंड मतलब जो साउंड प्रूफ है इसको साउंड प्रूफ भी कहते हैं, एकॉस्टिक मटेरियल को साउंड प्रूफ भी कहते हैं। इसका एक देखेंगे कि सिनेमा हॉल में बनाता है। सिनेमा हॉल में क्यों बनाता है बताइए आप, सिनेमा हॉल में क्यों बनाता है जरा बताइए। इस पर लंबा चला डिस्कशन 2-3 मिनट। बताइए सिनेमा हॉल में हम क्यों यूज करते हैं एकॉस्टिक मटेरियल को। काला एकॉस्टिक मटेरियल कॉस्टली मटेरियल तो काला फालतू। तो देखिएगा सिनेमा हॉल में जो होता है हम सिनेमा चलते रहता है, नया नया सी फिल्म आया, बहुत सारा भीड़ होता है। मतलब हॉल जो होता है वो लंबा हॉल होता है जिसमें 1500-2000 बैठने की कैपेसिटी होती है। तो सिनेमा हॉल बहुत लंबा होता है, सिनेमा हॉल बहुत लंबा होता है। तो जब फिल्म चलता है कुछ ऐसा रिएक्शन आता है मूवी में, बीच में इंटरटेनमेंट होते रहता है, तो बहुत सारा हल्ला होता है, हंसी होता है, मतलब खुशी का माहौल रहता है। तो इतना सारा हल्ला होता है, उस हल्ला से क्या होता है बाहर वाला डिस्टर्ब होगा, जैसे बगल में होटल है, बगल में दुकान है, शॉप है, वो सब डिस्टर्ब होंगे। उस स्थिति में क्या होता है सिनेमा हॉल पे केस हो जाएगा, यानी सिनेमा हॉल ही लो हल्ला गुल्ला बंद, गया वहाँ गया सट्टा फेल। इसका मतलब ये हुआ कि वह जो होता है इसीलिए यूज किया जाता है कि साउंड को बाहर नहीं भेजे, साउंड को अंदर ही अंदर क्या करे रख ले, और दूसरा इको नहीं हो। सिनेमा हॉल में यूज होगा, उसी तरह से मॉल में भी यूज होता है। उसी तरह से आप अगर बिल्डिंग में चाहते हैं कि इसका रूम का आवाज़ बाहर नहीं जाए तो आप साउंड प्रूफ यानी एकॉस्टिक मटेरियल का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारा फील्ड में होता है। अगला जो है वो वॉल क्लैडिंग है। वॉल क्लैडिंग है फिक्स कैसे करते हैं उसके बारे में जानिए। वॉल क्लैडिंग मीन्स होता है कि वैसे लेयर जो कुछ हाइट तक ग्राउंड से क्या किया था उस पर ओवरलैप कर, मतलब ग्राउंड से जो आपका क्या डीपीसी होता है, डीपीसी होता है उसके कुछ हाइट तक जो हम एक लेयर प्रोवाइड करते हैं वॉल क्लैडिंग कहलाता है। और लेयर किस लिए होता है तो वाटर प्रूफ करने के लिए, जैसे आप बाथरूम में यूज करते हैं ऐसा, मतलब वाटर प्रूफ से बचाने के लिए। तो कितना लेयर तक देते हैं तो 1.25 मीटर हाइट तक देते हैं। इसको हम देते हैं किसको, एक सेकंड, इसको हम देते हैं तो किसको देते हैं एकॉस्टिक मटेरियल को देते हैं। बात आता है कि हम एकॉस्टिक मटेरियल को कैसे हम फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने का मतलब बहुत बड़ा, मतलब फिक्स करने में बहुत सारा अति नहीं है। क्या करते हैं सबसे पहले एकॉस्टिक मटेरियल का पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के ऊपर क्या होता है सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं, उसके बाद उसको ओवरलैप करते हैं, उसके बाद उसको 7 डेज के लिए छोड़ देते हैं, मतलब हार्डन होने के लिए। उस तरह से आपका वाटर रेजिस्ट करता है। अगर ये प्रोसेस पुराना हो गया, आप ये प्रोसेस यूज नहीं किया था, दुकान शॉप में गए, इंडस्ट्रीज में गए, क्या लेते हैं अगर लार्ज कंस्ट्रक्शन है तो इंडस्ट्रीज से उठा लेते हैं, इंडस्ट्रीज में गए। और एक टाइल्स आते हैं जिसको आप डैडो बोले, ये सब जो टाइल्स आते हैं ये सब जो होते हैं उसको डायरेक्ट यूज कर लिया जाता है। तो इसका प्रोड्यूस जो है सब नोट्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ समझ लीजिएगा, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। अब बात आता है लास्ट जो आपका वह है माइक्रो सिलिका, क्या है इसका प्रॉपर्टीज और इसका एप्लीकेशन बताइए। माइक्रो सिलिका के बारे में हम जानते हैं। माइक्रो सिलिका कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, टॉप नहीं है। माइक्रो सिलिका जो माइक्रो सिलिका जो है वह एक तरह के आर्टिफिशियली पुजाली सीमेंट है, मटेरियल देखिए आराम से पढ़े। माइक्रो
देखिए अगला जो पॉइंट है आपका माइक्रोसिलिका प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए जो माइक्रोसिलिका है वो आपका आर्टिफिशियली पोजालिक मटेरियल है, जिसको आप अगर कंक्रीट के साथ स्टील में यूज करेंगे तो उसका जो स्ट्रेंथ है या डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है। ये जो माइक्रोसिलिका है वो फाइन पार्टिकल होता है जिसका यूज करिएगा बॉन्ड बनाने के लिए, जिससे बॉन्ड का स्ट्रेंथ कंक्रीट और स्टील के बीच बॉन्ड जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है। माइक्रोसिलिका यूज करने से स्टील और कंक्रीट के बीच बॉन्ड जो है बहुत अच्छा बनते हैं। और बात करते हैं प्रॉपर्टीज में अगर चलते हैं तो यह जो है बॉन्ड जब अच्छा बनेगा तो वाटर लीकेज कंट्रोल होगा, वाटर लीकेज कंट्रोल तो स्ट्रक्चर मेरा सेफ होगा। ये सब प्रॉपर्टीज आता है। एप्लीकेशन आता है तो आप अगर माइक्रोसिलिका का बात करें तो आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारा फील्ड में, जैसे कंस्ट्रक्शन में, आप प्रीकास्ट कंक्रीट में, सॉर्ट कंक्रीट में, या तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, यानी कि जहाँ पर बॉन्ड अच्छा बनाना हो यूज कर लीजिए माइक्रोसिलिका। जहाँ पर वाटर लीकेज कम करना हो, वाटर लीकेज को कंट्रोल करना हो, माइक्रोसिलिका यूज कर लीजिए। इस तरह से आपका इस मैराथन क्लासेस यूनिट 1 के मैराथन क्लासेस में ये टॉपिक क्लियर हुए। आपका द एंड ऑफ यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। देखिए किस तरह से आपका आज यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 चलेंगे। सो जय हिंद, थैंक यू लास्ट वॉचिंग वीडियो।